हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका कॉम्पिटिटिव पर्पस से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बड़े से छोटे लेवल तक के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मेनली हम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल में भी रहता है लेकिन थोड़ा सा बहुत कम रहता है, क्यों उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है उसके लिए हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। तो सीएफटी आपको आता है, देखिए सीएफटी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं कितने सेट में स्प्लिटेड रहता है? 2 सेट, लोअर एनर्जी T2G सेट एंड हायर एनर्जी EG सेट में। ये तो होता है ना, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है तो उसमें मेटल के डीएन कॉन्फ़िगरेशन T2G एंड EG सेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप करिए, अब यही T2G एंड EG सेट के जो आपके डीएन कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन हैं तो उन्हीं को हम थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर देंगे। डीएन कॉन्फ़िगरेशन T2G सेट EG सेट के फॉर्म में हो गए। ये T2G सेट के 2 ऑर्बिटल, ये है EG सेट के 3 ऑर्बिटल। ठीक हो गया। और T2G सेट भी 2 तरह के होते हैं भैया, एक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, एक अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को ही कहा जाता है नॉन डीजेनरेट स्टेट। क्या कहते हैं इनको? नॉन डीजेनरेट स्टेट कहते हैं, और स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को ही कहते हैं डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह सकते। ठीक हो गया। अब अनसिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या, फिर आते हैं। EG सेट के को भी 2 टाइप में डिवाइड किया है, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम क्या कहते हैं? नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा ना। अब यहां से सुनिएगा, ऐसे सारे T2G सेट के कॉन्फ़िगरेशन या EG सेट के कॉन्फ़िगरेशंस, ऐसे सारे T2G सेट के कॉन्फ़िगरेशन या EG सेट के कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है भैया, क्या है, T2G सेट या EG सेट कंप्लीटली वैकेंट है या हाफ फिल्ड है एग्जैक्ट, या आपका कंप्लीटली फिल्ड है, तो उनको कहा जाता है सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन या नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे T2G सेट का क्या हुआ अभी? T2G 0, T2G 3, 1 1 1 हाफ फिल्ड हो गया ना एग्जैक्ट, फिर 2 2 2, T2G कितना हो जाएगा? 6। ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं आपका, जो क्या है, सिमेट्रिक कहलाते हैं या नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने अदर होंगे, जैसे T2G 1 है, T2G 2 है, ठीक है ना, T2G 4 है, या T2G आपका 5 है। ठीक हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? ये आपके क्या हो, नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, अब यहां भी सिमेट्रिक की बात करेंगे तो फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड वैकेंट। तो क्या हो गया? EG 0, EG 2, 1 1 हाफ फिल्ड हो गया, एंड EG 4। ये 3 हो गए नॉन डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा जैसे EG 1 और EG 3, ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस कहलाते हैं डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा ना। देन अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये, ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर वहां से बताते। देखिए ऑक्टाहेड्रल रेगुलर क्या होता है, डिस्टॉर्टेड क्या होता है, उसको हम डिफाइन करेंगे, तब वहां से जॉन टेलर समझ। यहां से आपको इतनी बात समझ में आ गया कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये है एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम क्रिएट कर रहे हैं भैया। ये है ना, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के, 2 लिगेंड वाई एक्सिस के, ये हो गया 2 लिगेंड जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो गए। ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस का पॉजिटिव, जेड एक्सिस का आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 6 लिगेंड आपके, ये 6 कॉर्नर से सेंट्रल मेटल एटम की ओर को क्या है, ओरिएंटेड है। तो ये हो गया भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
देन एक और ज्योमेट्री हम बनाते हैं, ये है मेटल, ये है जेड एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, दूसरा ये हो गया जेड एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, देन एक्स एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, ठीक है ना, और एक ये हो गया वाई एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट प्लस वाई, और एक लिगेंड यहां से बॉन्डेड होगा वाई एक्सिस का, ये लिगेंड है, वाई एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। एक और ज्योमेट्री हम क्रिएट करते हैं, देखिए तीनों ज्योमेट्रीज को ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ठीक हो गया ना, ये हो गया 6 कॉर्नर्स 3 कार्टेशियन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, ठीक हो गया ना। ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई एंड प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है। तो ये देखिए पहला वाला जो आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कहलाता है आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल किसको कहते हैं, जिसमें मेटल के रिस्पेक्ट में सारे जो आपके लिगेंड है इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो एक्स एक्सिस के हो, वाई एक्सिस के हो या जेड एक्सिस के हो, मेटल सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या है सेम है कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसमें जेड एक्सिस के जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हुई है कंपेयर टू किससे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो आपके क्या है मेटल लिगेंड बॉन्ड है उनके रिस्पेक्ट में, दिख रहा है। तो इसको कहते हैं हम टेट्रागोनल क्या कॉम्प्लेक्स, और इसी का एक और नाम होता है जेड आउट कहते हैं इसको, ठीक है। जेड आउट टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है, एक्स और वाई एक्सिस की लेंथ बड़ी है, जेड एक्सिस की लेंथ कम दिख रही है, तो ये भी टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल जेड इन केस है, ठीक है। ये जेड इन टेट्रागोनल हुआ और ये जेड आउट टेट्रागोनल है, आपका बात समझ में आती है ना इतना तक। तो ये तो हो गया भी आपका दो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज हैं जिनको हम टेट्रागोनल ज्योमेट्रीज कह रहे हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्सेस कह रहे हैं, और ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। अब बात सुनना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, सुनना। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहता है कि आपका ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पाए जाते हैं, ठीक है, या ऐसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, नॉन लीनियर में आ गया ऑक्टाहेड्रल भी, ऐसे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनमें आपका डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, डीजनरेट क्या होता है, नॉन डीजनरेट क्या होता है पहले डिफाइन कर चुके हम, ठीक है, जिनमें डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस में ये कहते हैं कि जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसमें एक सर्टेन डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है और वो डिस्टॉर्शन करके आपका टेट्रागोनल क्या है फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है ना। यही फिनोमेना क्या कहलाता है, टू लोअरिंग द सिमेट्री टू इंक्रीजिंग द एनर्जी, ये टू इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, जो भी कहना चाहे अभी आप, ठीक है, सिमेट्री को लोअरिंग करने के पर्पज से या स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के पर्पज से, एनर्जी डिक्रीज करने के पर्पज से, जैसे भी आप कहना चाहें, वो रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टॉर्ट होकर के टेट्रागोनल फॉर्म में क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। भले वो कहीं पे जेड आउट टाइप का टेट्रागोनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कहीं जेड इन, वो आगे डिफाइन करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में, जैसे हम जनरली मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली जैसे हम यहां पे लेके चल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है डिस्टॉर्शन क्रिएट होने का फिनोमेना। क्यों डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा होगा, अपनी सिमेट्री को कम करने के लिए या लोअरिंग करने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के पर्पज से ये क्या कर रहे हैं, अपने आप में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब डिस्टॉर्शन आने के बाद इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होगी कि बढ़ गई होगी, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मोर रिलैक्स फॉर्म में आ गया होगा, स्टेबल फॉर्म में आ गया होगा कंपेयर टू रेगुलर फॉर्म में जब था, ठीक है। इसलिए वो उस पर्पज से आपका क्या कर रहा है, अपने आप में डिस्टॉर्शन कर रहा है, ठीक है। और इस टाइप का डिस्टॉर्शन क्या कहलाता है, आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहलाता है। अब ये क्यों हो रहा होगा जरा सुनना। देखिए जब रेगुलर ऑक्टेहेड्रल होता होगा ना, तो मेटल के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपका बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। जब आपका रेगुलर ऑक्टेहेड्रल है तो मेटल के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में होती होगी, तो सारे मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होंगे आपके, क्या है, या सारे लिगेंड का मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इक्वल रिपल्सन होगा, तो सभी इक्वल लेंथ शो कर रहे होंगे मेटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा होगा ना, जेड एक्सेस में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, जेड एक्सेस से रिलेटेड जो लिगेंड है वो क्या होगा, अपने इस बड़ी क्या है जेड एक्सेस की जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ इस लिगेंड का क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को कम करने के पर्पज से वो थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट होगी, पीछे को शिफ्ट हो जाएगा तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा दूर हो जाएगा, तो ज्यादा रिपल्सन नहीं रहेगा। तो वो अपने को रिपल्सन को मिनिमाइज करने के पर्पज से इस टाइप का डिस्टॉर्शन क्रिएट किया, तो इसको जेड आउट कहते हैं। जेड एक्सेस के लिगेंड बाहर को शिफ्ट हो गई थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ शॉर्टेड हो गई एक्स वाई एक्सेस की, ठीक है। और यहां क्या हुआ होगा, एक्स और वाई एक्सेस में जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा क्या कर गया होगा भी आपका इंक्रीज कर गया होगा। तो एक्स और वाई एक्सेस में लेंथ इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, आपका एक्स और वाई एक्सेस के जो लिगेंड है वो अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करके थोड़ा सा बाहर को शिफ्ट कर गए, तो करस्पॉन्डिंग उनके रिस्पेक्ट में आपका जो क्या है जेड एक्सेस का लिगेंड का मेटल से लेंथ होगा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा टेट्रागोनल जेड इन टाइप का। मतलब यहाँ पे जेड मेटल लिगेंड क्या है, जो लेंथ है जेड एक्सेस का वो कम हो गया, एक्स वाई एक्सेस के क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये हो गए दो टाइप का टेट्रागोनल आपके कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, या डिस्टॉर्टेड कंडीशन क्रिएट हो रहे हैं फ्रॉम द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टू मिनिमाइज द क्या स्ट्रेन, या ये कह सकते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी इन द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए जो इससे पहले हमने कहा कि आपका तुम्हारा T2G सेट के T2G सेट भी दो तरह के थे ना, एक डीजनरेट और एक नॉन डीजनरेट, और EG सेट भी आपके दो तरह के थे, एक डीजनरेट और एक नॉन डीजनरेट, ठीक है। तो जो EG सेट में नॉन डीजनरेट था ना, और दूसरे क्या था, डी जनरेट, यहां भी नॉन डीजनरेट और ये डी जनरेट था, तो इनमें तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, यहां भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। नॉन डीजनरेट वाले कौन से थे, T2G का वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, ठीक हो गया। और EG में भी नॉन डीजनरेट कौन थे, वैकेंट, EG0, हाफ फिल्ड, EG2 और EG4। डीजनरेट उसके अलावा जो बचे T2G के वो डीजनरेट, EG के जो बचे D1 और D3 सॉरी EG1 और EG3 वो डीजनरेट हो गए। अब एक चीज ध्यान रखना भी है, बाई चांस आपका जो डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिख रहा है, ठीक है, डीजनरेट इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उस जैसे आपने यही बना दिया, ठीक है, मान लिया कोई D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक हो गया। तो D4 हाई स्पिन होगा तो क्या होगा, ऊपर EG नीचे T2G सेट ऐसे होता ना, तो T2G EG, ठीक हो गया, 1 2 3 हाई स्पिन होगा तो ऊपर जाएगा, D4 लो स्पिन कहते तो नीचे जाता, ठीक है। तो आपका D4 हाई स्पिन है तो ये तो डीजनरेट सॉरी क्या है, नॉन डीजनरेट है, यहां तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका डीजनरेट है वो EG सेट का दिख रहा है आपको, EG1 दिख रहा है ना, तो EG सेट में डीजनरेसी दिख रही है आपको, तो ये कहता है कि आपका यदि EG सेट में डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखता है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा भी आपका, ठीक है। और T2G सेट में यदि आपका डीजनरेट कौन, यही आपका बाई चांस ऊपर ना जा करके लो स्पिन वाला D4 होता, लो स्पिन वाला D4 होता तो नीचे जाता तो T2G4 नॉन डीजनरेट सॉरी डीजनरेट बन जाता है, फिर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता नहीं, 1 2 3 फिर 4 यहीं जाता, तो ये भी क्या है, फिर T2G सेट का डीजनरेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर वहां आपका क्या होता है, वीक डिस्टॉर्शन होता है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, EG सेट में यदि डीजनरेसी आ रही है या डीजनरेट स्टेट आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। और EG सेट में यदि डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखता है तो आपका वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। अब उसका एक सिंपल सा छोटा सा रीजन आप समझ रहे हैं कि ये आपका जो भी हमारा डिस्टॉर्शन होना है वो जेड एक्सेस के लिए आउट या इन हो रहे हैं तभी डिस्टॉर्शन आ रहा है ना आपका, और एक्सेस में हो रहा है डिस्टॉर्शन, जो भी हो रहा है जेड एक्सेस में हो रहा है ना। और EG सेट के ऑर्बिटल कहां होते हैं, एक्सेस पे होते हैं,
इजी सेट के ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, एक्सेस पे होता है ना, भले वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो भी है डी जेड स्क्वायर, तो आपका ये एक्सियल ऑर्बिटल्स है ना, तो आपका जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो एक्सियल, लिगेंड भी एक्सेस से अप्रोच कर रहा है और इजी सेट भी एक्सेस पे होता है, इसलिए उनपे क्या है जो डिस्टॉर्शन है उसका क्या है ज्यादा इफेक्ट रहेगा, या ये कह सकते हैं इजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल यदि डीजेनरेट फॉर्म में होंगे तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट रहता है या ज्यादा डिस्टॉर्शन रहता है, क्योंकि वो भी एक्सेस को बिलोंग करते हैं और क्या है जो हमारे डिस्टॉर्शन हो रहा है वो भी कहां हो रहा है, जेड एक्सेस में ही हो रहा है अभी आपका। लेकिन ये क्या है T2G सेट तो एक्सेस के बीच में होते हैं ना आपका, तो उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जो ऑर्बिटल आपका एक्सेस के बीच में है तो हमारा एक्सेस के जो जेड एक्सेस के लिगेंड है वो इन या आउट हो रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक सिंपल सा आप रीजन समझ जाएंगे कि यार इजी सेट में डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, T2G सेट में डीजेनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो वीक डिस्टॉर्शन। रीजन पूछता है तो आप रीजन कह सकते हैं ये इजी सेट एक्सियल होते हैं और डिस्टॉर्शन भी आपका जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, और T2G सेट नॉन एक्सियल होते हैं और आपका लेकिन डिस्टॉर्शन एक्सेस में दिख रहा है। ये एक्सेस के बीच में है और डिस्टॉर्शन एक्सेस में दिख रहा है, तो उनका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है इन ऑर्बिटल्स का, और जिस एक्सेस में आपका इंटर क्या है तुम्हारा डिस्टॉर्शन होना है उसका, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ वीक डिस्टॉर्शन या स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। इतनी बात समझ में आती है ना। अब देखिए, अब हम यहां से आते हैं, देखिए भैया सपोज आपका इजी सेट का डिस्टॉर्शन है, इजी सेट में डिस्टॉर्टेड सॉरी तुम्हारा डीजेनरेट स्टेट क्या क्या थे, EG1 अभी हमने बताया था EG1 एंड EG3, ठीक है। तो अब देखिए इजी सेट में यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो डीजेनरेट है, तो इसका मतलब डिस्टॉर्शन आएगा। अब कौन सा डिस्टॉर्शन आएगा, जैसा हमने कहा ना कहीं पे आपका मेटल का आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इस केस में दिख रहा है D4 हाई स्पिन दिख रहा है, तो आपका D4 हाई स्पिन है, तो यहाँ पे आपका क्या है इजी सेट में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है डी ऑर्बिटल में, तो ये हो गया EG1, ठीक है। तो अब ये EG1 वाला है, तो यहाँ क्या है जिस कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां आपका क्या होगा डिस्टॉर्शन होगा, टेट्रागोनल क्या है कंडीशन क्रिएट होगी, तो वह जेड आउट टाइप का होगा या जेड इन टाइप का होगा, ये डिफाइन करते हैं, देखिए। तो ये हमारे पास ना देखिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 डी जेड स्क्वायर 0, इलेक्ट्रॉन इसमें डाला इसमें नहीं डाला, ठीक है। ये भी हो सकता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 और डी जेड स्क्वायर 1, ठीक है। तो इस समय हमने क्या है जेड में इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डाला, तो ये कहते हैं फेवरेबल आपका क्या है अरेंजमेंट है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का। क्यों फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये है, क्यों है ये फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, क्योंकि देखिए जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है वो जेड क्या है एक्सेस से बिलोंग क्या है रिलेटेड है ना, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जेड एक्सेस से रिलेटेड दो ही तो लोग होंगे जिनका लिगेंड के साथ क्या होगा भी आपका रिपल्सन होगा, मेरी बात समझे ना। तो डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन गया है तो आपका इसका मतलब जेड एक्सेस में आपका क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो जेड एक्सेस से रिलेटेड दो ही तो लोग होंगे, डी जेड स्क्वायर के जेड एक्सेस से रिलेटेड दो ही लोग होंगे, तो दो ही लिगेंड पे वो क्या करेंगे रिपल्सन क्रिएट करेंगे इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाई चांस आपने इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डाला तो उसके कितने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने लोग हैं हमारे पास, 4 लोग हैं, तो 4 लोग में कितने लिगेंड है 4 लिगेंड है, तो वो 4 लिगेंड के साथ रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन तो वहां रहना चाहेगा जहां वो कम लिगेंड के साथ रिपल्सन या इंटरेक्शन कर रहा होगा, ठीक है रिपल्सिव इंटरेक्शन कर रहा होगा, तो इसलिए आपका इसमें इलेक्ट्रॉन रहना लाइक करेगा ना कि इसमें। ये मेरी बात समझ में आया ना। यदि मैं इलेक्ट्रॉन इसमें डालता हूं EG1 को मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है, तो इसका मतलब वो क्या है उसके कितने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के कितने लोग होते हैं 4 लोग हुए, 4 लोग होंगे तो 4 लिगेंड पे अपना इफेक्ट डालेगा, लेकिन इसमें डालूंगा तो आपका जेड एक्स डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से रिलेटेड जेड एक्सेस के दो ही लोग हैं, तो वो दो ही लिगेंड पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, तो जहां कम लिगेंड पे क्या है रिपल्सन या इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वहां क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन जाना लाइक करेगा नहीं करेगा, इसलिए हमारा ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया ना। अब देखिए इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि ये हमारा एक्चुअल क्या है EG1 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है। अब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब जेड एक्सेस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, फिर तो जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा जेड एक्सेस के लिगेंड उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जो रिपल्सन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के पर्पज से थोड़ा सा पीछे को हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस जेड एक्सेस के रिलेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया ना डी जेड स्क्वायर में गया है, तो आपका जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है थोड़ी सी,
तो आपका जेड एक्सिस के लिगेंड उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जो होने वाला रिपल्सन है उससे उसको मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा पीछे को शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी जेड एक्सिस की, जेड आउट केस हो जाएगा। ठीक है, तो Eg1 ऑलवेज जेड आउट। अब मैं आता हूं, ये देखिए Eg3 की बात करते हैं। Eg3 की बात करेंगे तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन, डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन एंड डी जेड स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अब कौन सा वाला आपका सही होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे ना 1 2 3, तो आपका एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने हैं, भले वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डालो 2 या डी जेड स्क्वायर में 2 डालो, एक में 2 डालना है आपने। ठीक है, तो ये कहता है कि नीचे वाला आपका ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस क्या है, डी जेड स्क्वायर में रहेगी, तो आपका जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, तो दो ही को इन्फ्लुएंस करेगा ना ऊपर वाले की तरह। अब यदि आपने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक में तो एक रहना ही रहना है, वो तो तय है। ठीक है, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस कौन सा वाला होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो आपका क्या होगा, 4 लोब है उसके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, तो 4 लिगेंड को इन्फ्लुएंस करेगा या रिपेल करेगा। तो आपका उससे बेटर है कि मैं डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन डालूं, तो वो क्या है, डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो जेड एक्सिस के लिगेंड को तो इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो 2 ही लिगेंड को इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो ज्यादा हमारे लिए क्या है, फायदेमंद होगा, इसलिए आपका ये फेवरेबल होगा। तो ये तय हो गया कि आपका डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई फिर से, तो आपका फिर से जेड एक्सिस के लिगेंड उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जो रिपल्सन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट होगा, फिर जेड आउट हो गया आपका। तो इससे एक चीज तय हो गया कि आपका जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वाला क्या है केस है, Eg, मतलब Eg में यदि डीजेनरेसी आ रही है तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। तो उसके भले ही आपका Eg1 हो या Eg3 हो, दोनों ही जेड आउट टाइप के केस होंगे। ये दोनों से आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों Eg1 भी Eg3 भी दोनों कौन सा वाला केस होगा आपका, जेड आउट टाइप का टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन केस बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक आध हम डिफाइन कर देते हैं किसको भी, ये क्या कहते हैं इनको, T2G सेट में जो डिस्टॉर्शन आएगा, तो T2G सेट का डीजेनरेट क्या क्या हो सकता है भैया, T2G1 डीजेनरेट केस हुआ ना इसका, तो ये हो गया DXY, DYZ एंड DZX, 3 होता है। तो ये दोनों डीजेनरेट डबली डीजेनरेट होते हैं दोनों। ठीक हो गया, जेड एक्सिस से रिलेटेड है दोनों, डबली डीजेनरेट, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहां जाना चाहेगा, इसमें जाना चाहेगा। ये तो डबली डीजेनरेट है, एक में डालेंगे तो एक का है, दूसरे तो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डबली डीजेनरेट होने के कारण या तो 2 होते तो दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन जाता तो एक स्टेबल केस बनता है। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एक ही है तो ये DXY में रहना लाइक करेगा, तो DXY में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा भैया, एक्स और वाई एक्सिस के लिगेंड पे इंफ्लुएंस पड़ेगा, तो वो पीछे को शिफ्ट होंगे, तो जेड इन टाइप का केस बनेगा आपका। ठीक है, तो कौन सा, जेड इन केस हो गया। ठीक हो गया, एंड बाई चांस T2G2 है, T2G2 भी तो डीजेनरेट केस होगा ना, T2G का T2G1 T2G2 दोनों डीजेनरेट होंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो DXY, DYZ, DZX, तो ये दोनों आपका क्या है, डबली डीजेनरेट है, कहा था मैंने, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो ये फेवरेबल होगा। ठीक हो गया, तो दोनों किस एक्सेस को बिलोंग कर रहे हैं, जेड एक्सेस को बिलोंग कर रहे हैं, तो जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया एक तरह से, तो जेड एक्सेस का लिगेंड पीछे को शिफ्ट करेगा, तो आपको सॉरी जेड एक्सेस का लिगेंड पीछे को शिफ्ट करेगा तो कौन सा केस बनेगा, जेड आउट टाइप का। ठीक है, तो यहां 2 एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। यहां फिक्स नहीं है, ठीक है, कि T2G सेट में जब डीजेनरेसी दिखती है तो उस समय वीक डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन वो जेड इन भी हो सकता है, जेड आउट भी हो सकता है, जैसे 2 में आपको मैंने डिफाइन कर लिया। सिमिलरली आप औरों को भी डिफाइन कर सकते हैं जो D4 D5 केसेस हैं। ठीक है, अब फाइनली लास्ट में हम आपको एक चीज और डिफाइन करेंगे, देखिए इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा ना, देन देखिए अब हम आपको ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, ये है DXY DYZ DZX, ये T2G सेट हो गया लोअर एनर्जी, ऊपर क्या होता था Eg, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये
दोनों टाइप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए ठीक है भैया। ये देखिए जेड आउट करते हैं, जेड आउट केस बनाए डिस्टॉर्शन का, तो क्या होगा भैया, जेड एक्सेस से रिलेटेड जो भी लिगेंड होंगे वो थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट हो गए, पीछे को शिफ्ट हो गए, तो उनका अब लिगेंड क्या है, जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। रिपल्सन कम होगा तो मोर स्टेबल फॉर्म में आ गया। तो जेड एक्सेस से रिलेटेड जो भी लिगेंड क्या है, डी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी कम हो जाएगा। करिए टू डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, बात समझ में आया। तो करस्पॉन्डिंग डी एक्स वाई इसकी एनर्जी ज्यादा है। मेरी बात समझा ना, क्या क्या कहा मैंने, जेड आउट केस क्या जब भी बनेगा तो क्या होगा, जेड एक्सेस से रिलेटेड लिगेंड पीछे को शिफ्ट हो गया ना, तो जेड एक्सेस से रिलेटेड लिगेंड का क्या है, जो जेड एक्सेस से रिलेटेड डी ऑर्बिटल है उसके साथ रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा भैया, स्टेबल हुआ ना, तो स्टेबल कहां जाएगा, नीचे, और लेस स्टेबल वाला ऊपर जाएगा। यहां भी डी जेड स्क्वायर नीचे को आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ऊपर होगी। ठीक हो गया। सिमिलरली जेड इन में आएंगे तो जेड इन में क्या हो रहा है भैया, जेड एक्सेस का लिगेंड क्लोजर है, एक्स और वाई एक्सेस के लिगेंड क्या है, फार्दर है। तो एक्स और वाई एक्सेस के लिगेंड का एक्स और वाई एक्सेस से रिलेटेड जो ऑर्बिटल है उन पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। एक्स और वाई एक्सेस के से रिलेटेड लिगेंड क्या है और डी ऑर्बिटल पे रिपल्सन कम होगा, तो यहां डी एक्स वाई कहां हो जाएगा, नीचे, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एक्स और वाई एक्सेस से रिलेटेड, डी जेड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया ना। देन फाइनली अब एक चीज हम आपको डिफाइन करेंगे, ये देखिए इतनी बात सबको समझ आया ना। ये प्योर रेगुलर ऑक्टेहेड्रल का था, ये जेड आउट टाइप का डिस्टॉर्ट क्या है, ये टेट्रागोनल केस है, ये जेड इन टाइप का क्या है आपका टेट्रागोनल केस है, उसका कॉन्फिगरेशनल अरेंजमेंट हो गया। अब एक चीज बताते हुए देखिए कि जब भी आपका क्या होगा, जेड आउट टाइप का जो केस बना होगा, ठीक है, जेड आउट टाइप के केस में आपका जो अब जेड आउट हो या जेड इन जो भी है, रेगुलर ज्योमेट्री से यदि टेट्रागोनल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये कहता है कि आपका कॉम्प्लेक्स में सीएफएससी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई। तो सीएफएससी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा भी आपका। डेयर इसीलिए आपका वो ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में या इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना लाइक करते हैं। डेयर क्या कहा मैंने कि जब भी आपके भले T2G सेट का हो या EG सेट का डीजनरेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री को छोड़ करके टेट्रागोनल फॉर्म में जेड इन या जेड आउट टाइप में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें इनकी सीएफएससी वैल्यू इंक्रीज करती है, और सीएफएससी वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा भैया, मोर स्टेबलाइजेशन क्रिएट होता है। उसी को मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं। ठीक है, ठीक हो गया। तो देखिए ये कहता है कि इस केस में आपका क्या होगा, दो ऑर्बिटल नीचे गए तो ईच ऑर्बिटल के लिए -1/3 del 1, तो दो के लिए कितना -2/3, तो ये कितना हो जाएगा +2/3 del 1, और ये गैप कितना होगा del 1। ठीक हो गया। यहां दो एक ही हैं तो -1/2 del 2 प्लस 1/2 del 2, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा del 2, आधा नीचे आधा ऊपर, तो एक del 2 होगा ना टोटल। सेम यहां भी होगा, लेकिन यहां क्या होगा भैया, नीचे वाला क्या होगा, एक है तो सॉरी यहां कितना होगा, ये 2/3 है ना, तो -2/3 del 1, ये ईच कितना होगा +1/3 del 1। ठीक है, तो दो के लिए कितना होगा 2/3 हो जाएगा, इनके बीच का गैप del 1, और यहां पे क्या होगा, ये एक ही है यहां तो -1/2 del 2 और ये +1/2 del 2। ठीक है, इनके बीच का गैप del 2। ठीक है, इतने से आपका क्या है, अभी सीएफएससी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सीएफएससी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका सीएफएससी वैल्यू भले ही जेड आउट हो जेड इन हुआ हो, इंक्रीज हुआ होता है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज होती है, तो तब वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना लाइक करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा एक आध एग्जांपल लेकर के एक छोटा सा वीडियो और क्रिएट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। थैंक यू।